17 जनवरी 2014 दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में एक लॉक्ड रूम, एक पावरफुल पॉलिटिशियन की बीवी जिसका नाम पूरे देश में गूंज रहा था, रूम नंबर 345 के अंदर डेड पाई जाती है। वो था एक राज जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। क्या ये सुसाइड था या एक केयरफुली प्लान्ड मर्डर, या फिर सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा हुआ है? ये कहानी है सुनंदा पुष्कर की और उस रात की जहां सब कुछ खत्म हो गया। सुनंदा पुष्कर is dead. सुनंदा पुष्कर एक नाम जो सिर्फ एक पॉलिटिशियन की वाइफ नहीं था, वो खुद एक पर्सनैलिटी थी, स्ट्रॉन्ग, आउटस्पोकन और अनएपोलोजेटिक। कश्मीर से लेकर दुबई तक उसने अपनी लाइफ खुद बिल्ड की थी। मल्टीपल रिलेशनशिप्स, बिजनेस वेंचर्स और एक लाइफ स्टाइल जिसे लोग या तो एडमायर करते थे या जज। लेकिन एक चीज सबको अट्रैक्ट करती थी, उसकी प्रेजेंस। रूम में एंटर करते ही वो अटेंशन ले लेती थी। और फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है शशि थरूर की, एक क्रिस्मेटिक पॉलिटिशियन, एजुकेटेड, आर्टिकुलेट। And no wonder that the sun never set on the British Empire, because even God couldn't trust the English in the dark. दोनों की केमिस्ट्री एक्सप्लोसिव थी। 2010 में दोनों शादी करते हैं और दिल्ली की हाई सोसाइटी में बन जाते हैं पावरफुल कपल। लेकिन हर परफेक्ट स्टोरी के पीछे क्रैक्स होते हैं और यहाँ भी वो क्रैक्स धीरे धीरे नजर आने लगे। 2013 में सुनंदा के क्लोज सर्कल के लोग नोटिस करते हैं वो चेंज हो रही है, ज्यादा इमोशनल, ज्यादा इनसिक्योर। और एक नाम बार बार सामने आता है, मेहर तरार, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। She'd watched Center Stage. She sent me a few responses. She was also on Twitter last evening. She watched Center Stage, where we had Meher Tarar, the Pakistani journalist whom she accused of being in a relationship with Shashi Tharoor. सुनंदा को शक होता है कि शशि और मेहर के बीच कुछ चल रहा है। इनिशियली ये बस सस्पिशियस था, लेकिन फिर जनवरी 2014 में ट्विटर पे एक पब्लिक वॉर स्टार्ट होती है। ट्वीट्स, लव मैसेज, बेट्रियल्स, सब कुछ पब्लिक हो जाता है। एक तरफ एक पॉलिटिशियन, दूसरी तरफ उसकी वाइफ और बीच में पूरा देश। सुनंदा ओपनली एक्यूज करती है कि मेहर एक ISI एजेंट है और उसका हस्बैंड उससे चीट कर रहा है। मीडिया एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन असली स्टॉर्म अभी आना बाकी था। सुनंदा दिल्ली के लीला होटल में चेक इन करती है, अपने घर से अलग, अपने हस्बैंड से दूर। वो जर्नलिस्ट को कॉल करती है और कहती है, मैं सब एक्सपोज करूंगी, IPL स्कैंडल, पर्सनल लाइफ, सब कुछ। 16 जनवरी शशि और सुनंदा एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, हम हैप्पीली मैरिड हैं। लेकिन सच क्या था ये सिर्फ वो दोनों जानते थे। 17 जनवरी की सुबह शशि होटल से बाहर निकल जाते हैं एक पॉलिटिकल इवेंट के लिए। सुनंदा रूम में अकेली रह जाती है, जिंदा। शाम के अराउंड 7 बजे रूम का डोर बंद था, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। स्टाफ और शशि मिलकर डोर तोड़ते हैं और अंदर का स्कैन। सुनंदा बेड पर लेटी हुई थी जैसे वो सो रही हो, लेकिन वो मर चुकी। बॉडी कोल्ड थी और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उसकी बॉडी पर मिलते हैं मल्टीपल इंजरी मार्क्स, बाइट मार्क और एक इंजेक्शन मार्क। अब सवाल ये नहीं था कि वो मरी कैसे, सवाल ये था उसके साथ हुआ क्या था। इनिशियल रिपोर्ट्स कहते हैं ड्रग ओवरडोज, फिर वर्सेरा रिपोर्ट आती है, कहती है नो ओवरडोज, फिर थर्ड रिपोर्ट कहती है पॉइजनिंग। एक रिपोर्ट दूसरी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। पुलिस कंफ्यूज हो जाती है, क्या ये सुसाइड था या पॉइजनिंग, या किसी ने कुछ इंजेक्ट किया था। एक थ्योरी कहती है सुनंदा इमोशनली डिस्टर्ब थी और उसने ओवरडोज लिया था। दूसरी थ्योरी ये एक प्लान्ड मर्डर था। तीसरी थ्योरी एक्सीडेंटल रिएक्शन। और फिर केस में एंटर होता है पॉलिटिक्स, मीडिया और प्रेशर। 2018 में शशि थरूर पर केस लगता है, अबिटमेंट टू सुसाइड, लेकिन 2021 में कोर्ट उन्हें एक्यूट कर देती है। Tharoor has in fact been discharged. All charges in the Sunanda Pushkar death case, a Delhi court has discharged. तो आखिर सच क्या था? एक डिस्टर्ब्ड मैरिज, एक इमोशनल ब्रेकडाउन, या एक ऐसा मर्डर जो कभी प्रूव ही नहीं हो पाया?
रूम नंबर 345 आज भी एक रूम है, लेकिन उस रात वो एक क्राइम स्केन था जहां सच शायद हमेशा के लिए कहीं खो गया। सुनंदा पुष्कर की डेथ एक मिस्ट्री नहीं, एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे बड़े सीक्रेट्स सबसे पावरफुल लोगों के आसपास ही छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये केस सुसाइड था या मर्डर, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको भी ऐसे रियल क्राइम ब्रेकडाउन्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली स्टोरी शायद इससे भी ज्यादा डार्क होने वाली है।